हेलो दोस्तों। मैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे डिक्लाइन और एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी तक पिछले वीडियोस में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने तो तुम लोगों को बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट प्लान्ड सिविलाइजेशन था। एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से वहां पे हो रहा था, ट्रेड बहुत अच्छे से हो रहा था, वहां पे बहुत ही फ्लोरिश कर रहा था ट्रेड भी। सिटीज एक के बाद एक डेवलप होते चले जा रहे थे, एक से बढ़कर एक सिटीज बनाए जा रहे थे, वेल प्लान्ड सिटीज हुआ करते थे, बहुत ही डिस्टिंक्टिव ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, है ना। और सील्स बनाई जा रही थी, बीड्स बनाए जा रहे थे, और जैसे मैंने बताया अभी कि ट्रेड बहुत अच्छे से फ्लोरिश कर रहा था। तो सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा था। ठीक है। लेकिन 1800 बीसी तक आते आते 1800 बीसी तक आते आते हमें कुछ चेंजेस इस सिविलाइजेशन में, जो 1800 बीसी के जो पीरियड की जो लेयर्स हैं, जब एक्सकवेशन किया गया तो वहां पर कुछ चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। 1800 बीसी से हमें देखने को मिलता है कि कुछ मेच्योर हड़प्पन साइट्स को, जैसे कि चोलिस्तान, लोगों ने अबंडन करना शुरू कर दिया, छोड़ना शुरू कर दिया। जो साइट 1900 बीसी तक ऑक्यूपेशन में रही भी, मैच्योर हड़प्पन साइट जो 1900 बीसी तक ऑक्यूपेशन में रही भी, उन साइट्स में भी हमें जो मटेरियल लाइफ थी, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी, उसमें डिटोरिएशन है, उसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हमें जो लाइक हमें सील्स बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिलती हैं इस पीरियड में। हमें वेट्स जो है वो लोकल वेट्स का इस्तेमाल, जो है लोकल वेट्स हमें जो है एक्सकवेशन में मिलते हैं। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर प्लान तरीके से नहीं बनाया गया है लेटर पीरियड का। बिसाइड्स दैट जो बहुत ही कम चीजों का इस्तेमाल बहुत ही कम चीजें बनाने के लिए किया जा रहा था। बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स जो है, पब्लिक स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें इस पीरियड में देखने को नहीं मिलते। ठीक है। राइटिंग का डेटोरेशन होता हुआ दिखाई देता है, ट्रेड का डेटोरेशन होता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो सारी चीजें जो डेटोरिएट हो रही है, सारी चीजों में जो गिरावट आ रही है, मटेरियल लाइफ में जो गिरावट आ रही है, उसके पीछे डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कॉजेज जो है वो स्कॉलर्स बताते हैं। तो इन कॉजेज में जो कई जो कॉजेज में से पहला जो कॉज जो स्कॉलर्स बताते हैं वो बताते हैं क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज कुछ हुआ था, उसकी वजह से ये जो डिक्लाइन है वो हमें देखने को मिलता है। दूसरा कॉज जो है वो जो स्कॉलर्स बताते हैं वो एक्सेसिव फ्लड्स को बताते हैं कि बहुत सारी फ्लड्स आई, इसकी वजह से जो सिटीज हैं वो अबेंडन कर दिए गए, क्योंकि वो रहने लायक नहीं बचे थे। तीसरा कॉज बताते हैं स्कॉलर्स की लाइक शिफ्टिंग हो गया रिवर रिवर का, या फिर ड्राई अप हो गई रिवर, इसकी वजह से ये सिटी जो है वो डिक्लाइन हुए। फिफ्थ कॉज जो एक नेक्स्ट कॉज जो है वो फिफ्थ कॉज जो है वो जो स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं कि ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप हो गया। तो वो जो लैंडस्केप है वो उतना अच्छा नहीं रहा कि उस पर रहा जाता, कंटिन्यूएशन तक रहा जाता, तो इस वजह से डिक्लाइन हो गया। तो ये सारे रीजंस, या इन रीजंस में से कुछ रीजंस का कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली रहा होगा डिक्लाइन में इंडस वैली सिविलाइजेशन के। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि स्टेट जो हड़प्पन स्टेट था वही खत्म हो गया। तो या तो ये सारे रीजन इकट्ठे जिम्मेदार हैं, या थोड़ा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जो है वो इन रीजंस, इन सारे कॉजेस का है, जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। यहाँ पर मैं एक थ्योरी को जरूर तुम लोगों को मतलब डिस्क्राइब करना चाहूंगी, क्योंकि वो थ्योरी बहुत सालों तक चली, काफी लंबी चली वो थ्योरी। एंड कई लोगों ने स्टेब्लिश करने की कोशिश की, कि कई स्कॉलर्स ने स्टेब्लिश करने की कोशिश की कि एक इन्वेजन हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर, ये पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, सिटीज के ऊपर एक इन्वेजन हुआ था, बाहर से लोग आए थे, उन्होंने अटैक किया, जिसकी वजह से सिविलाइजेशन खत्म हुआ हो गया। इसको आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहते हैं। ठीक है। तो ये जो थ्योरी है वो बेस्ड है कुछ एविडेंसेस के ऊपर। वो एविडेंस कुछ इस तरीके के हैं कि मोहनजोदाड़ो से एक्सकवेशन में कुछ स्केलेटन्स मिले थे। ये जो स्केलेटन्स थे, इन लोगों ने ज्वेलरी, अपने ऑर्नामेंट्स वगैरह सब पहने हुए थे। ठीक है। तो ये स्केलेटन जब वहां पर इकट्ठे मिले, कई थोड़ी एक मतलब लाइक कई सारे, तो स्कॉलर्स को लगा कि ये कोई मैसेक्र हुआ था, यहाँ पर कोई लोगों को लार्ज नंबर में यहाँ पर मारा मारा गया था। ठीक है। ये जो थ्योरीज थी वो ये जो स्केलेटन्स थे वो 1920s 1930s में मोहनजोदाड़ो से मिले थे। इसके बाद 1940s में ये थ्योरी जो आर.एम. व्हीलर, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये जो है हेड भी थे, तो इन्होंने ऋग्वेदा को स्टडी किया। जो ऋग्वेदा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का अर्लीस्ट जो स्क्रिप्चर है उसको उन्होंने स्टडी किया, वैदिक स्क्रिप्चर है उसको उन्होंने स्टडी किया। और उसको स्टडी करने के बाद उन्होंने जो मोहनजोदाड़ो में जो स्केलेटन्स मिले थे और जो ऋग्वेदा के जो एविडेंसेस थे उनको मैच करने की कोशिश की।
है ना, और उनको मैच करके उन्होंने इस थ्योरी को प्रोपोगेट किया। तो उन्होंने ये बताया कि ऋग्वेदा में जो प्रिंसिपल डियटी है इंद्र, इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर यानी फोर्ट डिस्ट्रॉयर, पुर माने फोर्ट किले, एंड पुरंदर यानी फोर्ट डिस्ट्रॉयर, किलों को तोड़ने वाला, किलों को डिस्ट्रॉय करने वाला, तो पुरंदर कहा गया है। एंड ऋग्वेदा में कहा भी गया है कि इंद्र ने जो दस्युज हैं, जो नॉन आर्यंस थे, उनके फोर्ट्स को तोड़ा और उनके फोर्ट्स को जला दिया। ठीक है, तो ये जो आर्यंस थे इनके बारे में ये कहा गया कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन पर उन्होंने इन्वेजन किया है, अपने चैरियोट्स के साथ में, अपने हॉर्सेस के साथ में, अपने चैरियोट्स के साथ में आए, बहुत सारे वेपन्स लेकर आए जिनमें कि सोर्ड्स हुआ करती थी, बो एंड एरो हुआ करते, तो ये इन हथियारों को लेकर आए और उसके बाद उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। तो आर्यन व्हीलर का यही कहना था कि ये जो फोर्ट्स हैं इनको पहले मिथिकल माना जाता था, जो पुर जो मैं बताया तुमको अभी, जिनके बारे में पुरंदर इंद्र को जो कहा जाता है, तो ये जो पुर जो होते, जो फोर्ट जो होते थे, पहले इनको मिथिकल माना जाता था। लेकिन जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सकवेशन हुआ तो वहां पर हमें सिटाडल मिले। सिटाडल मैंने तुमको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया भी था कि सिटाडल मिले वहां पे, जिनको फोर्ट कहा गया है, और लार्ज स्केल पे मैसिव फोर्टिफिकेशन मिला, यानी वॉल सिटीज हुआ करते थे, फोर्ट्स हुआ करते थे, सिटाडल हुआ करते थे। तो उन्होंने इन फोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया ऋग्वेद के पुर से। ठीक है, कि जो ऋग्वेद में जो पुर का मेंशन है वो यही फोर्ट्स थे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के सिटाडल्स थे। ठीक, एंड इंद्र ने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी वो स्टेटमेंट देते हैं इंद्र स्टैंड्स एक्यूज्ड, यानी इंद्र ने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। जो ऋग्वेदिक पीपुल की जो प्रिंसिपल डियटी थे उन्होंने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ओवरऑल वो जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो उसमें ये कहते हैं कि दैट आर्यंस जो थे, जिन्होंने अकॉर्डिंग टू हिम, जिन्होंने ऋग्वेद लिखा, उन्होंने ही हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, इन्वेजन किया। ठीक है, तो ये थ्योरी आर्यन इन्वेजन की निकल कर आई। 1960s में जॉर्ज डेल्स, उन्होंने भी कुछ एनालिसिस किए यहाँ पे, उन्होंने भी कुछ रिसर्चेस की। तो देन रिसर्चेस के बाद उन्होंने ये प्रूव किया कि जो स्केलेटन मिले थे मोहनजोदाड़ो में, ये सेम पीरियड के एक तो नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि सेम पीरियड के नहीं है, लेटर पीरियड के है। ठीक है, दूसरा उन्होंने ये प्रूव किया कि ये जो हमें स्केलेटन्स मिले हैं ये कोई मैसेक्र नहीं दिखाते, ये एक्चुअली बहुत ही स्लोपीएस्ट काइंड और बहुत ही स्लोपीएस्ट काइंड ऑफ बुरियल दिखाते हैं। बहुत ही लाइक जैसे हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना चाह रहे हो और उसको बस गड्ढा खोद के दबा दिया, है ना, इस तरीके की कुछ बुरियल जो है वो दिखा रहे हैं, वो शो कर रहे हैं। और ये कोई मैसेक्रे जो है, मैसेक्रे शो नहीं कर रहे हैं इसमें, ये जो स्केलेटन्स है। इसके अलावा जॉर्ज डेल्स का कहना यह भी था कि अगर कोई इन्वेजन हुआ तो फिर जो है लार्ज स्केल बर्निंग के हमें सबूत क्यों नहीं मिलते, कहीं भी किसी भी हड़प्पन सिटी में हमें लार्ज स्केल बर्निंग के कोई प्रूफ्स नहीं मिलते, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन के कोई प्रूफ्स नहीं मिलते। अगर वॉर हुई थी तो फिर डिफेंडर्स की और अटैकर्स की बॉडीज क्या है, उनके वॉरियर्स की बॉडीज कहाँ है, उनके आर्मर्स कहाँ है, उनके वेपन्स कहाँ है, वो सब कुछ क्यों नहीं दिखते हैं, एक्सकवेशन में सब कुछ क्यों नहीं निकले, स्मैश चैरियट्स क्यों नहीं दिखे। तो ये सारी चीजें जो है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज डेल प्रूव करती है कि ये कोई आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ था। ठीक है, एंड इसके अलावा कुछ न्यू रिसर्चेस भी हुई हैं, आर्कियोजेनेटिक रिसर्चेस हैं, जो कि आर्कियोजेनेटिक माने कि जो एंशियंट जो स्केलेटन्स होते हैं उनसे डीएनए निकाल कर फिर रिसर्च की जाती है, उनको टेस्ट किया जाता है। तो कुछ आर्कियोजेनेटिक रिसर्च हुई है, साइंस को जो है इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। एंड आर्कियोजेनेटिक रिसर्च में हुआ ये कि राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार में है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट सिटी था वो, 550 हेक्टेयर में ये फैला हुआ था। तो वहां से जो स्केलेटन्स मिले थे, ग्रेव्स के अंदर जो स्केलेटन मिले थे, कब्रों के अंदर जो ग्रेव्स हैं उनके अंदर जो स्केलेटन मिले हैं, बरियल्स के अंदर जो स्केलेटन मिले हैं, उनको स्टडी किया गया, उनसे डीएनए जो है निकालकर उनको स्टडी किया गया। तो उनको स्टडी जब किया गया डीएनए को, तो ये पता चला कि जो हड़प्पन पीपुल थे वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के इंडिजिनस पीपुल थे। एक तो पहली बात ये पता चली। दूसरी बात ये पता चली कि हड़प्पन पीपुल की जो रूट्स हैं, जेनेटिक रूट्स जो है वो 10,000 BCE तक जाती हैं, यानी इतनी पुराने ये लोग जो है वो थे यहाँ पे इस इलाके में। एंड तीसरी बात जो ये पता चली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो डीएनए है, जो जीन्स हैं, उनकी कंटिन्यूटी टिल टुडे तक आती है, यानी आज तक उनकी कंटिन्यूटी आती है। ठीक है, यानी कि साउथ एशियन रीजन के जो मोस्ट ऑफ द पीपुल है, मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो इन हड़प्पन पीपुल के डिसेंडेंट्स हैं, उनके वंशज हैं।
ये क्लियर होता है इस डीएनए स्टडी से, ठीक है। तो और दूसरा, किसी भी स्टेज पर कोई भी ब्रेकअप या कोई भी डिसकंटिन्यूटी जो है वो इस डीएनए में, जेनेटिक में नहीं मिली है। तो कंटिन्यूड जेनेटिक हिस्ट्री एंड कल्चरल हिस्ट्री जो प्रूव हो रही है इस डीएनए टेस्ट से, उससे ये होता है कि लाइक जो किसी भी तरीके का जो आर्यन इन्वेजन या लार्ज स्केल पर आर्यन इमिग्रेशन, ये दोनों ही चीजें रूल आउट हो जाती हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी नजर आ रही है हमें डीएनए में, ठीक है। एंड किसी भी स्टेज पर मैंने बताया है कि कोई भी ब्रेकिंग नहीं हुई है, कोई भी डिसकंटिन्यूएशन नहीं हुआ है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टडीज हैं ये निकल कर आई हैं, ठीक। एंड इसके अलावा इसी टीम ने जिसने डीएनए टेस्ट किया था, उन्होंने ही हड़प्पन पीपुल के स्केलेटन को उनके उनको उनकी उनके उनके 3D फीचर्स जो है वो रिकंस्ट्रक्ट किए हैं। इनके फेशियल फीचर्स को रिकंस्ट्रक्ट किया है उन्होंने 3D पिक्चर्स के थ्रू। एंड जब उनको एनालिसिस किया गया तो बहुत ही रिमार्केबल सिमिलैरिटीज हड़प्पन पीपुल की और जो जो लोग आज रहते हैं हरियाणा और उसके सराउंडिंग रीजन्स में, उनके बीच में बहुत ही स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी जो है वो हमें नजर आती है। तो ये जो सारी रिसर्चेज हुई, साइंस का जब इस्तेमाल किया गया, सारी रिसर्चेज जब हुई, तो उसे क्लियर हो गया कि एक कंटिन्यूड जेनेटिक हिस्ट्री चली आ रही है फ्रॉम 10,000 BCE, एंड आज तक वो जो हिस्ट्री है वो एज इट इज है। एंड यही डिसेंडेंट जो है वो हड़प्पन पीपुल के डिसेंडेंट जो है वो ही इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत मिक्सिंग हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, बिकॉज हड़प्पन पीपुल के ट्रेड कॉन्टेक्ट्स थे, कल्चरल कॉन्टेक्ट्स थे दूसरे सिविलाइजेशन के साथ में, तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमें मिक्सचर भी दिखता है जीन्स का, लेकिन बहुत ही स्मॉल है, लेकिन कंटिन्यूटी हमें बहुत ही क्लियर नजर आती है, ठीक है। तो यहां से आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है वो रूल आउट हो जाती है। तो यहां पर हमें ये दिखाई देता है कि जो पुरानी थ्योरीज होती है, जो अर्ली थ्योरीज होती है, जब अगर साइंस का इस्तेमाल किया जाए, एनालिसिस की जाए, रिसर्च की जाए प्रॉपर तरीके से, तो उन पुरानी थ्योरीज को जो है रिवर्स किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, उनका जो है कंक्लूजन कुछ और निकल कर आ सकता है, ठीक है। तो ये आज इतना ही, डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।